नमस्कार जी, हम आए ढाणा गांव में। हम आपको बता दें यहाँ से प्रमिला देवी सरपंच बनी है और हमारे साथ सुंदर भाई हैं जो प्रमिला देवी के पति हैं। तो नमस्कार सुंदर भाई जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले हम आपको शुभकामनाएं देना चाहेंगे, यहाँ से आप प्रधान बन चुके हो तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। तो किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे थे, अब यहाँ से सरपंच बन चुके हो, क्या कुछ विकास कार्य आप करवाना चाहोगे? गांव का पानी जल भरा हुआ है। हाँ जी। उसकी समस्या थी गांव में। पानी एक तो भीतर गलियों में घुस गया है और एक दुकर खेता में बाढ़ का पानी की ज़्यादा समस्या है। हमारे गांव का कार्ड नहीं है पानी का। सीम लागे है कि तो दुबर्धन की लागे है कि बेरी की लागे है, पुरान कंद और सीम इसके लागे है। हमारे ड्रेन के साथ हमारी ज़मीन नहीं है। समस्या यह है। पानी निकासी की बात की आपने, तो गांव में और खेतों में दोनों जगह पानी भरा रहता है आपके यहाँ पे। तो पहले जैसे खेतों में भरा था तो उस टाइम पे धान की फसल भी नहीं हो पाई थी, अब गेहूं की फसल की बिजाई भी नहीं हो पाई, तो दोनों फसलें खराब हो गई। दोनों फसल खराब होगी। गेहूँ के भी कम से 500 किलो बच जाएंगे हम जी। तो गेहूं का 500-600 किले एरिया की बिजाई नहीं हो पाई। बिजाई नहीं हो पाई। पानी भी पानी भरा है, उसमें पानी भरा हुआ है। कितने मुआवजे की डिमांड कर रहे हो आप? 1 लाख रुपये होना चाहिए दोनों मिला के। दोनों आगा मिला के 1 लाख रुपया होना चाहिए कम से कम। 1 किला 50,000 का फसल गई, 50 किया गई 1 एकड़ का। एक एकड़ का। तो जैसा कि प्रधान जी ने बताया, किसानों के लिए तो यहाँ मरी है। एक तो फसल के पहले धान की फसल खराब होगी, अब गेहूं की बिजाई भी नहीं हो पाई, तो बहुत बुरी हालत है किसानों की तो यहाँ पे। और गांव में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं आप यहाँ से? पीना पानी की समस्या है। पीने के पानी की समस्या। पीने के पानी के मतलब क्या प्रॉब्लम है? पीने के पानी में खारा है या गंदा आता है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए पानी वो बेकार है, तलाई खराब उसकी टैंक की नीचे जो नहीं होती है, सफाई नहीं हो रही है। सफाई नहीं, कच्चा हो नीचे चौवा हो जाए। पानी खत्म नहीं होता, चौवा का पानी खा रहा है हमारे गाँव में। अच्छा, कच्चा है, उसमें गंदगी आ हुआ है। गंदगी आ हुआ है, फिल्टर साफ नहीं है। फिल्टर साफ नहीं है कि हमारे उसका चौवा पर खराब है, खारा पानी आ हुआ है। खारा पानी आ हुआ है। लेंटर पड़ी नीचे। और क्या क्या समस्या है गाँव में? समस्या सारी खेतर रास्ते की समस्या है। रास्ते कच्चे हैं। कच्चे रास्ते वो भी खेतर ढूंगे हो रहे हैं। अच्छा अच्छा। पानी भर जा है, जोड़ा की समस्या, एक स्कूल की समस्या है। स्कूल में क्या समस्या है? स्कूल में हमारे बिल्डिंग पार्ट रही है, वो दोबारा बन नहीं पाया है। मतलब जर्जर हालत में है स्कूल। दर हालत नहीं, पाड़ रखे हो, पाड़ रखे 4 साल पहले उसकी बिल्डिंग पाड़ दी हाँ जी, हाँ थी। जी। उसके बाद वो दोबारा बनने के लिए, नई बनने के लिए उसके पैसे भी आए हैं, लेकिन उसका काम शुरू नहीं हो पाया। जो सरकार की नीति है ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल, वे तीनों ही हमारे गाँव में नहीं है। जैसे स्टेडियम हो गया, हमें स्टेडियम का कोई पता नहीं, कोई 4 दीवारी नहीं, उसमें कोई कार्य नहीं, कोई भरत नहीं। अपनी शिक्षा में स्कूल आ गया, स्वास्थ्य है अपने उधर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना रखा, उसकी कोई देख रेख नहीं, उस पर टाइम पर कुछ हत्ता जाता नहीं। तो उसके बाद अपना ये खेल आ गया, इसमें आर्मी की भर्ती जैसी होती है, तो बच्चे कहाँ प्रैक्टिस करें? खेल के लिए कोई खेल संबंधित कोई ग्राउंड नहीं है, लाइब्रेरी नहीं हमारे गाँव के। अब बच्चे हैं अपने टेस्ट की तैयारी करेंगे तो बाहर जाते हैं पैसे लगा के। अगर लाइब्रेरी की सुविधा तो गांव में बैठ के कम से कम कोई गरीब बच्चा वो पढ़ तो सकता है ना। कैमरे नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, जो हमारे गांव में डिग्गी है उसकी कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। हर जगह से पाइप लीक है, 10-10 बार उनको कंप्लेंट कर दी जाती है, लेकिन उसके बाद भी वो आ गया, उसका ध्यान नहीं रखते। जैसा कि बताया, स्टेडियम की भी हालत खराब है, तो क्या कहना चार द्वारी नहीं हो रही। चाहोगे? इसके लिए क्या कुछ प्रयास करने वाले हो आप? प्रशासन से मदद चाहेंगे। मतलब प्रशासन से बात करोगे, मुख्यमंत्री तक जाओगे स्टेडियम के लिए, क्योंकि खेलों से संबंधित है। और अगर स्टेडियम ही अच्छा नहीं होगा, खेल का मैदान ही अच्छा नहीं होगा, तो खिलाड़ी कहाँ से पैदा होंगे? अच्छे खिलाड़ी कहाँ से बनेंगे? तो वो बड़का की मेहनत का सौदा नहीं मिला, फिर बाकी कामयाब होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत ज़रूरी है ये। नमस्कार जी। नहीं मिला फिर बाकी कामयाब होंगे। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत ज़रूरी है ये। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या कहना चाहोगे, गांव में क्या क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं? गाँव में समस्या है और चारों तरफ पे हवेली पर मतलब लोगों ने कब्जा कर रखा है, उसने भी कढ़वाएंगे। और
जितना ही हो सका जितने भी अवैध कब्जे हैं सारे वे पंचायती जमीन जितनी भी सारी जैसी भी थे साफ सुफ करवा के सारे वे और जितना ही हो सका सरपंच साहब बढ़िया काम करने लगे हैं। जो इनकी सोच है वो बहुत बढ़िया, सुंदर भाई की बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सोच है भाई साहब, और काम करेंगे। कौन सी? नमस्कार जी। नमस्कार, मैं धराना से सूरज प्रधान बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी। मैं आपके आने का दैनिक जागरण का स्वागत करता हूँ, जिसने गांव धराना की समस्या के लिए सुबह सुबह आपने जनता को टाइम दिया। धन्यवाद। और मैं डीसी साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि मार्च के अंदर हमारी सूझ बूझ को लेने के लिए 60 गांवों की पंचायत आपको बुलाएगी, हाँ जी, हाँ जी। जिससे हमारे गांव का समाधान हो सके। पीने का पानी हर एक समस्या, इतनी समस्या से 10 साल से कि जिनको हम झेल रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से यही प्रार्थना करता हूँ, डीसी साहब से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मार्च के अंदर हमारे गांव की समस्याएं सुलझाने में सहयोग दें। जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव में एक तो स्टेडियम की हालत जर्जर है और स्कूल की हालत जर्जर ही है, और दो मेन ये समस्याएं, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या बताई जल भराव की। खेतों में और गांव में जल भराव की समस्या है, तो इसके लिए प्रधान जी दिन रात कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तक मिलेंगे अगर ये तीनों समस्याओं के लिए, क्योंकि बड़ी समस्याएं हैं। गांव में अगर जल भराव रहेगा और खेतों में जल भराव रहेगा तो किसान क्या खाएगा और क्या देश के लिए पैदा करेगा। तो यह बहुत बड़ी समस्या है अगर जल भराव की। और दूसरी अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की यहाँ बिल्डिंग सहयोग दें। जैसा कि इन्होंने बताया कि गांव में एक तो स्टेडियम की हालत जर्जर है और स्कूल की हालत जर्जर ही है, और दो मेन ये समस्याएं, और तीसरी सबसे बड़ी समस्या बताई जल भराव की। खेतों में और गांव में जल भराव की समस्या है, तो इसके लिए प्रधान जी दिन रात कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री तक मिलेंगे अगर ये तीनों समस्याओं के लिए, क्योंकि बड़ी समस्याएं हैं। गांव में अगर जल भराव रहेगा और खेतों में जल भराव रहेगा तो किसान क्या खाएगा और क्या देश के लिए पैदा करेगा। तो यह बहुत बड़ी समस्या है अगर जल भराव की। और दूसरी अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की यहाँ बिल्डिंग जर्जर है, और जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरी खेल से संबंधित समस्या है, खेल का मैदान ही अच्छा नहीं होगा तो खिलाड़ी कहाँ से निकलेंगे। तो गांव में पहले भी खिलाड़ी निकलते रहे हैं इस गांव से काफ़ी, और खिलाड़ियों का गांव भी है एक किस्म से ये, और फिर भी आज खिलाड़ियों के लिए खेल का क्षेत्र भी अच्छा नहीं है। यह बहुत बड़ी समस्या देखने को मिली। तो प्रधान जी दिन रात कोशिश कर रहे हैं इन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए, और जहां तक संभव हो सके बार बार ये डिपार्टमेंट से महकमा से मिलते रहते हैं। तो हमारी यही सरकार से आग्रह है कि इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।